जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा कि मूसा अपनी लाठी नीचे डाल दे, और मूसा ने लाठी डाली तो सांप हो गया। फिर परमेश्वर ने बोला सांप को पकड़ ले, तो सांप को पकड़ लिया तो वापस लाठी बन गई। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों करवाया? लाठी का सांप ही क्यों बना? और उसके बाद परमेश्वर जब भी मूसा को कोई भी काम बोलते थे तो काम से पहले इतना जरूर बोलते थे कि मूसा अपनी लाठी अपने हाथ में ले। क्यों? ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 22 वचन से लेकर 29 वचन तक। मत्ती 12 22 से 29। मत्ती 12 22 से 29। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसा बने रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसी की सहायता से निकालते हैं, इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि आप उसको समझ सको, उसको ग्रहण कर सको, फिर उसके अनुसार चलो, ताकि परमेश्वर के राज के सहवारिस बन सको। हालेलुया। अपना ध्यान बनाए रखना। एक बार प्रभु यीशु और उनके चेले वो लोग कहीं पर थे, और ऐसा हुआ कि उनको वहाँ से उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना था। लेकिन वहाँ पर एक चमत्कार हुआ था, और चमत्कार ये हुआ था कि 5000 लोगों को प्रभु यीशु ने मछली और रोटी खिलाई थी। और इस कारण वहाँ के लोग ये चाहते थे कि यीशु हमारे पास से ना जाए, तो यीशु मसीह को रोक कर रखा। यीशु मसीह ने देखा तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने चेलों को बोला कि आप लोग एक ही किश्ती है, उसमें बैठकर उस पार चले जाओ, जहाँ पर जाना था जगह बता दी। और प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए। लोगों ने देखा और किश्ती है नहीं, यीशु मसीह अब जाने वाले हैं नहीं, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद प्रभु यीशु जो है वो रात में समुद्र के पानी के ऊपर चलते चलते वो जाने लगे। अभी उस वक्त भी समुद्र में तूफान तो नहीं था, लेकिन हवा जो सामने से आ रही थी, और जब हवा सामने से आती है तो किश्ती चलाना मुश्किल हो जाता है। तो किश्ती बड़ी मुश्किल से चल रही थी, और वहीं पर इधर उधर हो रही थी, और चेले कब से परेशान थे। और इतने में वो देखते हैं तो यीशु मसीह जो है वो पानी ऊपर चलते चलते आ रहे। अभी रात का वक्त है, अंधेरा है। इन लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं है कि वो यीशु है, और उनको तो ऐसा लगा कि कोई भूत प्रेत है। कारण ये था कि पानी पर कोई कैसे चल सकता है, तो भूत प्रेत ही होगा। सब लोग डर गए
लेकिन यीशु मसीह ने आवाज़ लगाई कि डरो मत, वो मैं हूँ। और जैसे ही प्रभु यीशु की आवाज़ आई तो पतरस जो थे, वो पतरस ने बोला कि प्रभु अगर आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो कि मैं भी इस पानी के ऊपर चलकर मैं आ सकूं। तो फिर पतरस को प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, तू आ जा पानी पर चलते हुए। और पतरस जो है वो पानी पर चलने लगे और चलते चलते प्रभु के पास जाने लगे। अभी कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है, सुना है और समझा भी है। जब पतरस को पानी पर चलना था तो वो तो किश्ती में थे, और समुद्र की किश्ती बड़ी होती है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसके ऊपर से इस समुद्र के ऊपर आना वो आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप है, सीढ़ियाँ है और आप उतर कर आ जाओ, उसको ऊपर से डाई लगाना है। अभी देखो पानी पर डाई लगाना है। लेकिन पतरस जो प्रभु यीशु को देख रहे थे और प्रभु यीशु ने बोला था हाँ आ जा, तो प्रभु यीशु को देखकर उन्होंने ऊपर से डाई लगा दी। कुछ हुआ नहीं, पानी पर वो चलने भी लगे, चलते चलते प्रभु यीशु की ओर बढ़ने भी लगे। और जब प्रभु यीशु के पास पहुंच गए, अब ज़्यादा दूरी पर नहीं थे, मुश्किल से 1.5-2 फुट की दूरी पर पहुंच चुके थे। और तभी पतरस ने अपनी निगाहें जो है वो प्रभु यीशु की ओर से हटाई, और जैसे ही निगाहें हटाई तो कई जगह पर ऐसा लिखा हुआ होता है, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। और पतरस के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। पतरस ने जैसे ही प्रभु यीशु को छोड़कर इधर उधर देखना शुरू किया, वैसे ही वो डूबने लगे। कारण क्या था? समुद्र की लहरें देखी। कारण क्या था? हवा देखी। और उनको होश आया मैं तो समुद्र पर चल रहा हूं। अरे समुद्र पर कैसे चल सकते, इसकी लहरों के ऊपर कैसे चल सकते? और उनका विश्वास डगमगा गया। लेकिन कब? जब प्रभु यीशु की ओर से उनकी निगाह हटी, तब। जब तक प्रभु यीशु को देख रहे थे तब तक तो कोई मुश्किल नहीं आई। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु को देखना बंद किया और अपनी निगाहें कहीं और लगाई, और वैसे ही पतरस डूबने लगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 3रा अध्याय और उसका 1 वचन। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ, ध्यान करो। उस पर ध्यान लगाओ। किस पर ध्यान लगाना है लिखा है? प्रभु यीशु पर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। वो हमारे प्रेरित है, वो हमारे याजक है, वो हमारे परमेश्वर है। उन्होंने हमको बुलाया है, और परमेश्वर कहते हैं कि उसके ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, और अपनी निगाह जो है प्रभु यीशु के ऊपर लगाओ। फिर उसके 12वें अध्याय में भी लिखा है, इब्रानी उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे, उनको ही देखते रहे। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु को ताकते रहो। हालेलुया। ऊपर जेल को नहीं बुलाया, लाओ नीचे जाओ। जो ऊपर कौन जाने, लॉक मारे तो जल्दी। हाँ
लॉक मारे, हाँ तो लॉक मारे, जे भी अंदर लॉक मारे ना था। આ બાજુ બોલો આગળ ભાઈ કોણ સંતાઈને બેઠું છે ના આપણે મારી જ દેવાનું તાળું, જે મળ્યું એ મારી લઈને મારી દો। આગળ આવી જાઓ, કોણ છે પાછળ, આગળ આવી જાઓ। એવા કોઈ કામ નહીં કરવાનું જેના કારણે સંતાવવું પડે કોઈ બી। આગળ આ બાજુ, આ બાજુ। हालेलुया। सब लोग अपना ध्यान बनाए रखें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु को ताकते रहो, प्रभु यीशु की ओर अपनी निगाहें जो है वो प्रभु यीशु की ओर लगाते रहो। जैसे ही पतरस उनकी निगाहें हटी तभी वो डूबने लगे। अगर वहाँ पर निगाहें ना रखी हो, निगाहें हटाई ना होती तो पतरस के साथ ये दुर्घटना जो है वो नहीं होने वाली थी। आज भी जब हम पतरस को याद करते हैं तो हमें बोलना पड़ता है कि पतरस डूबे। एक कलंक, एक काली बात उनके लिए वहां पर रह गई। कारण बस इतना था कि प्रभु की ओर से निगाह हटा ली। और ऐसा इनके साथ पहली बार भी हुआ था। पहले क्या हुआ था कि प्रभु यीशु और चेले वो सभी लोग जा रहे थे और तब प्रभु यीशु इनकी किश्ती में ही थे, साथ में ही बैठे थे। लेकिन प्रभु यीशु सो गए थे और आंखें बंद कर सो रहे थे। अचानक से तूफान आया और किश्ती के अंदर पानी भरने लगा। चेले लोग उस वक्त भी प्रभु यीशु को और नहीं देखा, अपनी निगाहें वहाँ से हटा ली, समुद्र को देखने लगे, उसकी लहरें को देखने लगे और किश्ती के अंदर जो पानी आ रहा है उसको देखने लगे। और इस कारण वो सारे लोग डर गए और डर के मारे उन्होंने बचने का प्रयत्न किया और अपने बचाव के लिए जो पानी है उसको किसी भी तरह से बाहर समुद्र में उंडेलना उन लोगों ने शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने अपनी निगाहें प्रभु यीशु की ओर उठाई। हालेलुया। तो एक बात हमको पता चलती है कि हमारी निगाहें जो है वो प्रभु यीशु की ओर होनी चाहिए। अगर हम हमारी निगाहें प्रभु यीशु की ओर लगाए रखते तो हमसे एक तो गलती नहीं होती और हम डूबते नहीं हैं। परमेश्वर के ऊपर हमारी निगाहें रहनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारी निगाह नहीं रखते या तो परमेश्वर की ओर से जब हम निगाहें हटा लेते तब दो बातें हमारे जीवन में होती है। बहुत ध्यान समझना। जब परमेश्वर की ओर से हम निगाह हटा लेते हैं तो दो बातें हमारे जीवन में हो सकती है। उसमें से पहली बात यह है कि जब पतरस से निगाह हटाई तो पतरस को समुंदर, लहरें, तूफान ये सब कुछ दिखने लगा। जब परमेश्वर से हम निगाह हटाते हैं तो हमें समस्याएं दिखती है, समस्या हमें दिखाई देने लगती है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की ओर से निगाह हटा लेते हैं तो ये सारी बातें दिखाई देती है। उसके कारण विश्वास जो है वो विश्वास डगमगाने लगता है, विश्वास चला जाता है। और पतरस को ऐसा हुआ कि मैं समुद्र के ऊपर मैं नहीं चल सकता। मतलब समस्या जो है, जब प्रभु यीशु के ऊपर से हम निगाह हटाते हैं तो समस्या हमें बड़ी दिखाई देती है। जब तक परमेश्वर को देखते हैं तब तक समस्या कैसी दिखती है? छोटी दिखती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन जब परमेश्वर से निगाह हटाते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि हमें समस्या जो है वो दिखाई देने लगती है और साथ में वो बड़ी दिखाई देने लगती है। एक बार मूसा ने 12 लोगों को चुना और उनको बोला कि जाओ और कनान देश में जाओ और वहाँ का भेद लेकर आओ। वो जगह कैसी है, वहाँ के फल कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको वो जगह देने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में हमको वहाँ उनके साथ युद्ध करना है।
तो आप जाओ और देख कर आओ। और 40 दिन के बाद वो लोग जब लौट कर आए तो उसमें से जो 10 लोग थे वो बोलने लगे कि परमेश्वर हमको यहाँ तो मरने के लिए लेकर आए, क्योंकि वहाँ तो राक्षस लोग रहते, बड़े बड़े लोग रहते, बड़े बड़े डील डोल वाले लोग रहते, और जब हमने अपने आप को देखा तो हम उनके सामने टिड्डी के समान थे। ऐसा कब हुआ? जब परमेश्वर के ऊपर निगाह नहीं लगाई। आज तक कितने चमत्कार इनके जीवन में हो चुके थे। अगर ये सारे चमत्कार ये याद रखते, परमेश्वर को अपनी निगाह पर रखते, तो उनको ये सारे लोग छोटे दिखाई देते और ये समझते कि कोई बात नहीं, परमेश्वर हमको यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के ऊपर निगाह नहीं तो इनको समस्या दिखाई देती है और समस्या बड़ी बड़ी दिखाई देती है। जब परमेश्वर से निगाह हटती है तो पहली बात यह होती है कि समस्या दिखाई देती है, और समस्या फिर छोटी नहीं दिखाई देती, वो बड़ी दिखाई देती है। जब चेलों की निगाह प्रभु से के ऊपर नहीं रहती तो तूफान बड़ा दिखाई देता है, और तूफान दिखाई भी देता है। जब परमेश्वर के ऊपर निगाह नहीं रहती तब शाऊल और उसकी सेना को गोलियत बहुत बड़ा दिखाई देता है। इतनी बड़ी हाइट, इतना बड़ा डिलडोल, ये तो हमको खा जाएगा, ये तो हमको मार देगा। जब इंसान की निगाह है परमेश्वर के ऊपर नहीं रहती तो सबसे पहली बात यह होती है, समस्या दिखाई देती है और समस्या बड़ी दिखाई देती है। दूसरी बात कि जब परमेश्वर के ऊपर निगाह नहीं रहती तो क्या होता है? एक वचन हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर के ऊपर से हम निगाह हटाते हैं तो हमें कुछ और दिखाई देता है और हमें और लोग दिखाई देते हैं। इस फरीसी को कौन दिखाई दिया? एक चुंगी लेने वाला। बोले इससे तो मैं कितना बेहतर हूँ, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो मेरी सारी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं तो चुंगी लेने वाले जैसा हूँ नहीं, मैं तो इसके जैसा व्यभिचारी नहीं, मैं तो इसके समान चोर नहीं। जब हम परमेश्वर की ओर से निगाह हटाते हैं तो हमें लोग दिखाई देते, और जब हम लोगों को देखते हैं तो हम कैसे, ये इससे तो मेरा विश्वास ज़्यादा है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे और भी मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो आत्मा में इससे और भी ज़्यादा हूँ, मेरे पास तो इससे ज़्यादा वरदान है, मैं तो इससे ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। जब प्रभु की ओर से निगाह हटती है तब इंसान को ये सब कुछ दिखाई देता है, मैं बड़ा और मेरे सामने जो लोग आए वो सारे छोटे। एक बार प्रभु यीशु और चेले कहीं पर जा रहे थे और वहाँ पर रास्ते में ऐसा हुआ कि एक इंसान जो था वो भूत प्रेत निकाल रहा था, लेकिन निकाल रहा था प्रभु यीशु के नाम से। तो चेलों ने उनके साथ बात की, और हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 9वां अध्याय उसका 49 49। अब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। हालेलुया। अब बहुत ध्यान समझ कि प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और एक इंसान भूत प्रेत निकाल रहा था। तो एक बार फिर से पढ़ो। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हाँ, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। बोले हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे निकले। हम लोगों ने हमारे परिवार को छोड़ दिया, हमारी जॉब को छोड़ दिया, हमारे कारोबार को छोड़ दिया,
उससे बड़ा तो हम चेले और वो भूत प्रेत निकालता है। हम तो 24 घंटा आपके पीछे चलते और वो निकाले नहीं, मतलब वो छोटा चेला है, तू ये काम नहीं करेगा। जब परमेश्वर की ओर से निगाह हटती है तब हमें कैसा लगता है, मैं ज़्यादा बड़ा विश्वासी, मैं ज़्यादा आत्मिक, मैं इससे अच्छा, मैं इससे बड़ा, ये बात दिखाई देती। ये दोनों बातें बहुत खतरनाक है। जब प्रभु की ओर से हमारी निगाह हटती है तो समस्या दिखती है और समस्या बड़ी दिखती है। और दूसरी बात, जब प्रभु की ओर से हमारी निगाह हटती है तब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो वो हमसे छोटे दिखाई देते हैं, उससे ज़्यादा मैं बड़ा आत्मिक, मैं बड़ा सच्चा। ये बात, ये दोनों बातें बहुत ही खतरनाक है। लेकिन उसमें जो दूसरी वाली बात है, मैं बड़ा, वो वाली बात और भी खतरनाक है। एक बार ऊँट था, ऊँट वो काफ़ी ऊंचा रहता है। अगर उसके ऊपर बैठना हो तो उसको पहले बिठाया जाता है, तब हम उसके ऊपर बैठ सकते हैं। अब उसके सामने कुत्ता आ गया, हट, मैं तो तेरे से बड़ा। बकरा आ गया, चल हट, मैं तेरे से बड़ा। उसको यही दिखाई दे रहा है। अभी चलते चलते ऐसा हुआ कि पहाड़ के पास आ गया। वो दूर से देख रहा था, दूर से तो पहाड़ छोटा दिखाई देता है, दूर से देख रहा था, कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे पास में आया तो पता चला है पहाड़ तो बहुत बड़ा। वो पास में गया तो ऊँट ऐसे देख रहा है, इतना ऊंचा पहाड़। तब से एक कहावत बन गई, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। और अब पता चला कि तू अकेला बड़ा नहीं है, तेरे से भी बड़े लोग हैं। जब प्रभु से के ऊपर निगाह नहीं रहती ना, तब ऐसा लगता है मैं ही सबसे बड़ा और मैं ही सबसे आगे, मैं ही बड़ा विश्वासी। जितने लोग जिनकी निगाह है प्रभु से के ऊपर नहीं है, उन सभी के हालात जो है वो इस ऊँट के समान हो जाते हैं। वो दूसरों को देखता है और वो खुश हो जाता है, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मेरा विश्वास इससे बड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु में क्या कमी थी? प्रभु यीशु में कोई कमी नहीं थी। वो तो पवित्र आत्मा से ही पैदा हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वो तो 100% पवित्र थे, पूरे पवित्र। और जब उनको हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। लेकिन जब तक उनको नहीं देखते और दूसरे को देखते तो हमें ऐसा लगता है मैं ही सबसे बड़ा। लेकिन प्रभु यीशु जो 100% पवित्र, प्रभु यीशु जिनके अंदर पवित्र आत्मा भरपूरी से, जिन्होंने आज तक एक गुनाह नहीं किया, लेकिन वो प्रभु यीशु जो है वो क्या कहते थे? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मत्ती 11 और 11, मत्ती 11 का 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्म है, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। क्या बोला? यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से कोई बड़ा नहीं होता। मतलब अपने आप की भी बात कर ली, वो भी तो स्त्री से ही आए थे ना। देखो जो 100% पवित्र है, जिनका जन्म पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा से पूरे भरे हुए, लेकिन क्या बोलते हैं? स्त्री से जितने भी पैदा हुए उसमें यूहन्ना सबसे बड़े। मतलब कितनी नम्रता देखो। वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो मुझसे भी बड़ा है। मैं भी तो स्त्री से आया, लेकिन वो कहना ये चाहते हैं कि वो तो मुझसे भी बड़ा। कितनी बड़ी नम्रता जो है वो प्रभु यीशु के अंदर है। उन्हीं के पास गए बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना बोलता है तेरे से तो मुझे लेना चाहिए। बोलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो तू देख। कितनी नम्रता हमारे प्रभु यीशु के अंदर। इतना ही नहीं, वहाँ से वो चले गए जंगल में और 40 दिन 40 रात तक लगातार उपवास में रहे। 40 दिन 40 रात लगातार शैतान से लड़ते रहे, शैतान के ऊपर अधिकार पाया और फिर वापस सेवा में आए। क्या वो एक बार पिता से ये नहीं कह सकते थे मुझे डायरेक्ट अधिकार दे दो? क्या पिता नहीं दे सकते थे? उपवास करने की क्या जरूरत थी?
वो भी लगातार 40। लेकिन देखो इंसान बनकर आए थे, शून्य बनकर आए थे, जिस तरह से अधिकार लेना था वैसे ही लिया। उन्होंने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा कि ना मुझे डायरेक्ट दे दो, नहीं, वो वैसे ही काम किया। एक जैसे शून्य बनकर आए थे वैसे ही उन्होंने काम किया। प्रभु यीशु एक इंसान की तरह धीरे धीरे वो आगे बढ़े और उन्होंने शैतान के ऊपर अधिकार उपवास करते हुए उन्होंने प्राप्त किया। ऐसी निगाह होनी चाहिए, ऐसी निगाह होनी चाहिए। मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और उपवास की ज़रूरत है, मुझे और शैतान से लड़ने की ज़रूरत है, मुझे और वरदान चाहिए, मुझे और फल चाहिए, मुझे और पवित्र आत्मा की मात्रा चाहिए। ये हमारी निगाह होनी चाहिए। जब परमेश्वर को देखते हैं ना तभी हमें ये सारी बातें जो है वो पता चलती है। लेकिन जब परमेश्वर के ऊपर निगाह नहीं, तब तो हमको ऐसा ही लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ और दूसरों से तो मैं अच्छा ही हूँ। हालेलुया। बहुत ध्यान समझदार, ऐसी निगाह है हमारे होनी चाहिए। हमारी निगाह में परमेश्वर होने चाहिए। इसलिए इब्रानी में हमने पढ़ा उसका 3:1 और 12:2 में कि यीशु मसीह को ताकते रहो, प्रभु के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। जब उनके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं तभी हमें हमारी कमी घटी जो है वो नज़र आती है। और इसलिए हमें प्रभु को देखना चाहिए, क्योंकि जो वचन आज हमने पढ़ा था और वचन था मत्ती इसका 12 अध्याय और 22 से लेकर 29 वचन। और वहाँ पर प्रभु से जो है उन्होंने एक भूत निकाला और वहाँ पर जो लोग थे वो लोग प्रभु से की बातें करने लगे, निंदा करने लगे। ये तो शैतान की सहायता से, बाल जबूर मतलब शैतान, उसकी सहायता से तो भूत प्रेत निकालता है। तो प्रभु ने उनको बोला कि मैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से भूत प्रेत निकालता हूँ, और अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका राज जो है कैसे बना रहेगा। और फिर किस तरह से भूत निकाला जाता है, किस तरह से ये वरदान या तो ये अधिकार हमको मिलता है, वो बात प्रभु ने बताई। और फिर 29 वचन पढ़ो तो उसका, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। क्या कोई इंसान किसी बलवान के घर में जाकर क्या उसका माल, उसका धन, उसकी संपत्ति क्या लूट सकता है। फिर जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले। पहले उस बलवान को बांधने की जरूरत है, तब वह उसका घर लूट लेगा। तब उसका घर लूट लेगा। हालेलुया। पहले उस बलवंत जो है, जिसके पास बहुत बल है, जिसका घर है, उसको पहले बांधना पड़ता है। उसको बांधने के बाद ही उसका घर लूटा जा सकता है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, उस बलवंत, वो तो बलवान है। ये किसके बारे में बात की? ये शैतान के बारे में बात की। शैतान कैसा है? बलवान है। उसको बांधने की जरूरत है। बहुत ध्यान से समझना, वो ताकतवर है, उसके पास बहुत ताकत। और प्रभु ने यही काम किया। ऐसी सेवाओं में नहीं निकले। लोग क्या करते हैं कि वचन को समझते, वचन को ग्रहण करते हैं और वचन उनको आ जाता है तो सेवा में निकल जाता है। अभी तो मैं प्रचार कर सकता हूँ। सेवा का मतलब प्रचार नहीं है, सेवा का मतलब कुछ और है। सिर्फ प्रचार करना उसको सेवा नहीं बोल सकते। प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु तो पहले गए जंगल में, वहाँ 40 दिन 40 रात उपवास किया, शैतान के साथ लड़ाई की, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त किया, फिर बाहर आए। क्यों? उसका घर लुटा था। ये पूरी धरती उसके वश में है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उसके वश में है, उसके जरिए वो बहुत बड़े बड़े काम करता है। और इसलिए पहले उसको बांधना जरूरी है। उसके काम हमको मालूम है। पहले उसको बांधो तो आप शैतान के कामों से आज़ाद हो सकते हो, वरना शैतान के कामों से आप आज़ाद नहीं हो सकते। और इसलिए शैतान को पहले बांधना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर भी पहले उसी का घर था। और उसको हमारे शरीर से निकालने के लिए हमें पहले उसको बांधने की जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए प्रभु यीशु ने सबसे पहले यही काम किया, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त किया, उसको बांध दिया
उसको अपने वश में कर दिया, अपने कंट्रोल में कर दिया। उसके बाद प्रभु यीशु जो है वो वहाँ से बाहर आए। फिर उन्होंने अपनी सेवकाई जो है वो शुरू की और तब वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। आज क्यों लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते? उसका यही कारण है कि परमेश्वर को देखते नहीं। जब परमेश्वर को देखते नहीं, लोगों को देखते तो ऐसा लगता है मैं बड़ा हूँ, और जब उसको पता ही चलता है कि मैं ही बड़ा तो आगे क्यों बढ़ना। लेकिन जब उसकी निगाह परमेश्वर के ऊपर रहती है, परमेश्वर को देखता है, तब उसको पता चलता है कि मुझे तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब उसको महसूस होता है कि हाँ, मुझे भूत प्रेत निकालने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे अधिकार चाहिए, मुझे उपवास करना पड़ेगा। तब उसको पता चलता है कि मुझे तो भूखे रहने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, मुझे तो संगति में रहने की ज़रूरत है। जब वो भर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर के ऊपर निगाह नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं सही हूँ, तो क्या संगति में जाना, फिर क्या उपवास करना, फिर क्या बोले मेरे से उपवास नहीं होता। और वही इंसान बीमार हो जाता है, तब 10-10 दिन तक नहीं खाता, बहाना बताता है मुझे उपवास नहीं होता। जब बीमार हो जाता है, लोग अच्छा अच्छा खाना लेकर उसके पास जाते तो वो बोलता है नहीं खाना, है ना, तो झूठ है। लेकिन जब परमेश्वर के ऊपर निगाह आती है तो उसको पता चलता है मुझे तो और उपवास करने की ज़रूरत है, मुझे तो और संगति में रहने की ज़रूरत है, मुझे तो और बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे तो और प्रार्थना की ज़रूरत है। ये आपकी निगाह है जब परमेश्वर की ओर होती है, तभी आपको पता चलता है, वरना आपको कभी अपनी कमी जो है वो दिखाई नहीं देती। इसलिए तो पौलुस ने भी कहा खुद की परीक्षा करो, 2 कुरिन्थी 13:5 में, कि खुद की परीक्षा करो कि आपके अंदर परमेश्वर है कि नहीं। खुद की परीक्षा करो कि आपके खुद के अंदर विश्वास है कि नहीं। तो खुद को देखने की बहुत ज़रूरत है, और हम खुद को तभी देख सकते हैं जब हम परमेश्वर को देखते हैं, तभी हम खुद की पहचान हम कर सकते हैं कि अभी भी हमारे अंदर वो कितनी कमी है। जब शैतान इस्तेमाल कर जाता है और हम हमारी परीक्षा करते हैं, तब हमें पता चल जाता है हाँ, आज दिन में कितनी बार शैतान मेरे पास आया और कितनी बार शैतान ने मेरा इस्तेमाल किया। इंसान को तो ऐसा है मैं सही जीवन जी रहा हूँ, लेकिन कब शैतान उसके पास आता है, कब उसका इस्तेमाल कर जाता है, कब वो किसी की निंदा कर देता है, कब किसी के ऊपर क्रोध कर देता है, कब किसी को गाली बोल देता है, उसको नहीं पता चलता कि कब शैतान आया और उसका इस्तेमाल कर कर चला गया, उसको पता नहीं चलता है। इसलिए खुद की परीक्षा जो है वो करने की बहुत ज़रूरत है, और शैतान को बांधने की वो बहुत ज़रूरत है। प्रभु ने जब मूसा को चुना तो मूसा को यही बोला था कि मूसा तेरे पास जो लाठी है ना वो नीचे डाल दे। और जैसे मूसा ने नीचे लाठी डाली, वो लाठी सांप बन गई। मूसा खुद डर गए, मूसा भागे वहाँ से सांप को देखकर। तो परमेश्वर ने बोला मूसा भाग मत, सांप को फिर से पकड़ ले। मूसा ने जैसे ही सांप को पकड़ा, सांप वापस क्या हो गया, लाठी बन गई। अभी ध्यान से समझना, सांप मतलब शैतान। अभी कोई और पशु की परमेश्वर ने बात नहीं की, तेरी लाठी डाल चूहा हो जाएगा, तेरी लाठी डाल शेर हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सांप की बात, लाठी डाल और सांप ही हो गया। हालेलुया। और सांप मतलब तो शैतान। तो परमेश्वर ने कुछ और नहीं, इस अशुद्ध पशु की क्यों बात की, और जैसे ही लाठी डाली और सांप ही क्यों बना। और फिर परमेश्वर ने बोला पकड़ ले सांप को, तो जैसे ही पकड़ लिया तो सांप क्या बन गया, वापस लाठी बन गया। उसके बाद देखना, जब भी परमेश्वर मूसा से बात करते थे तो मूसा को, हे मूसा अपनी लाठी ले समुद्र के 2 हिस्से कर दे, हे मूसा अपनी लाठी ले और इस चट्टान से पानी निकाल, हे मूसा अपनी लाठी ले और इस चट्टान से कहे कि पानी देख, हे मूसा अपनी लाठी ले। हर बार देखना बाइबल में, जब भी परमेश्वर ने मूसा से कोई काम करवाया तो हर बार परमेश्वर एक ही बात बोलते थे, मूसा अपनी लाठी ले, मूसा अपनी लाठी ले। मूसा की लाठी बहुत खतरनाक थी, उसको मूसा को पकड़ कर रखना पड़ता था, क्योंकि छोड़ते थे तो सांप हो जाता था। इसके लिए उसको पकड़ कर रखने की जरूरत थी, और सांप मतलब शैतान। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते थे, सांप को
शैतान को वश में रखो। लाठी को पकड़ कर रख, लाठी ले समुद्र के 2 हिस्से कर दे। अगर लाठी को छोड़ दिया तो 2 हिस्से नहीं होने देगा। शैतान जब तक आजाद है तुम्हारा काम नहीं करेगा, पहले शैतान को बांधो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भी यही बात बताई, शैतान को बांध, उसको अपने हाथ में रख, पकड़ कर रख, फिर जो काम तू चाहे होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। शैतान बीच में नहीं आ सकता। क्यों? उसको बांध कर रखा है, उसको पकड़ कर रखा है। तो हर काम परमेश्वर मूसा से इसी तरह से करवाते थे। तो मूसा शैतान को अपने हाथ में लेकर चलते थे, दबोच कर चल, कुछ बोलना नहीं तुझे, चल तुझे कुछ करना नहीं है। और परमेश्वर इसी तरह से मूसा का इस्तेमाल जो है वो करते थे। शैतान को हर वक्त बांध कर रखो। ये सारी आत्मा की बातें, और सिर्फ पवित्र आत्मा से ये सारी बातें जो है वो समझी जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की बातें परमेश्वर के आत्मा से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है? परमेश्वर की बातें कौन से आत्मा से सीखी जाती है? परमेश्वर के आत्मा से वो सीखी जाती है। हमने बहुत कुछ सीखा, बरसों से बहुत कुछ हम सीख कर आए। पिछले दिनों में एक बात हमने सीखी थी, और बात ऐसी थी, अपना टारगेट सेट करो। कितने लोगों को याद है कि ये बात हमने सीखी थी? अपना हाथ उठाकर बताओ। अपना टारगेट सेट करो। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ उठाया, कितने लोगों ने टारगेट सेट किया? कितने लोगों ने घर पर जाकर लिख दिया कि हाँ मुझे ये काम करना है? किसी को ये भी मालूम है कि ये वचन सुने हुए कितने दिन हो गए या कितने महीने हो गए? याद है किसी को? आज तक उस वचन को अधीन नहीं हुए। परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा से सीखी जाती है। इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। सही में सीखे होते, याद होता, तो सबसे पहले यही काम करते, टारगेट सेट करते, उसके अनुसार ये काम करते। आपके जीवन में ये शैतान काम कर रहा है कि आपको आज तक टारगेट सेट नहीं करने दिया, और वो शैतान आपने बांधा हुआ नहीं है, वो आपके जीवन में आजाद है, वो बिंदास आपके जीवन में आता है, आपको टारगेट सेट नहीं करने देता। इतने महीनों के बाद भी सोचो आप कितने कमजोर हो, सोचो आप परमेश्वर के वचन से कितने दूर हो। अभी तक उस टारगेट को आपने सेट नहीं किया, मुझसे क्या करना है वो आपको मालूम नहीं, बस ऐसे ही उठते हो, हालोल जाना है, आप गवाही देते हो, परमेश्वर मुझे यहां पर लेकर आए। कौन सा परमेश्वर आपको लेकर आए? शैतान चाहता है तू जाग, मुझे मालूम है तू कौन सा, मैं तू उसका काम करने वाला है, जा तू, मैं तेरे पीछे ही बैठा हूं, मैं नहीं करने दूंगा तुझे। जा अपना किराया बर्बाद कर, जा अपना पेट्रोल बर्बाद कर। सिर्फ बर्बाद किया आपने अपने पैसे। अगर आज तक आपने टारगेट सेट नहीं किया, आप सिर्फ पैसे को बर्बाद करते आए हुए, क्योंकि शैतान आपके जीवन में अभी भी आजाद घूम रहा है। बांधना सीखो उसको, जो आपको टारगेट सेट नहीं करने देता उसको बांधना सीखो। वो बलवान है, उपवास करना सीखो, ज्यादा प्रार्थना करना सीखो, होल नाइट में जागना सीखो, संगति में रहना सीखो, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करो, ताकि आप उसको बांध सको। प्रभु यीशु के चेलों ने जब भूत प्रेत नहीं निकाल पाए तो सवाल किया, प्रभु यीशु क्यों नहीं निकाल पाए? और एक वचन पढ़ते मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 21 वचन, मेरे ख्याल से हिंदी बाइबल में नहीं मिलने वाला। मत्ती 17 का 21 देखो तो है कि नहीं? क्या लिखा है? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। पर यह जाति, ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और बिना प्रार्थना नहीं निकलती। फिर से पढ़ो जोरों से।
पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सही से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। पर यह जाति मतलब कौन सी जाति? दुष्ट आत्मा की जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हर बार एक समान ही पढ़ते हो। ये जाति दुष्टात्मा की जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास नहीं निकलती। हालेलुया। सही पढ़ा है ना? ऐसा ही है ना? इसका मतलब ना उपवास है ना प्रार्थना है जीवन में। होता तो ये निकल गई होती। समझ में आ रही बात? अगर उपवास होता, प्रार्थना होता तो ये जात आपके जीवन से निकल जाती, लेकिन नहीं निकलती। इसका मतलब आपका जीवन वो मसीह में नहीं है, वो प्रार्थना में नहीं है, वो उपवास में आपका जीवन वो नहीं है। आपकी निगाह परमेश्वर की ओर नहीं है। आप लोगों को देखते हो और संगति वाले को देखते हो, खुश हो जाओ, इससे ज्यादा मैं जानता हूं, मैं तो इतना अच्छा, मैं तो इतना बड़ा, मेरे पास ये, मेरे पास वो, ये तो ये नहीं जानता, वो तो वो नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूं। फायदा क्या? शैतान तो अभी भी आ रहा है, शैतान तो अभी भी काम कर रहा है, अभी भी आपको टारगेट सेट नहीं करने देता। इसका मतलब क्या है? शैतान अभी भी आजाद है। टारगेट सेट नहीं हुआ तो आज तक कोई काम भी नहीं हुआ। मैं कई बार लोगों से पूछता रहता हूं कि भाई साहब मैंने एक वचन सिखाया था, वो वचन क्या है? और मालूम है, मैं अगर किसी के घर जाऊं, यहाँ पर चाहे मैं लंबा बोलता हूँ, लेकिन किसी के घर जाओ तो 20 मिनट 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं बोलता। और मालूम है वचन याद ही नहीं आता। 2 मिनट 5 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1 दिन 2 दिन, याद ही नहीं आता वचन। कितनी बड़ी बात है। और मैं जब भी जाता हूं किसी के घर तो उसको ही बोलता हूं आप वचन के लिए प्रार्थना करो। अगर मेरे साथ कोई हो तो उसको बोल देता हूं। और प्रार्थना हर बार कैसे होती है मालूम है? शत्रु शैतान ये वचन चोरी कर कर ना ले जाए। और अफसोस की बात, आज तक एक भी वचन शैतान ने छोड़ा नहीं, एक भी वचन नहीं छोड़ा। सारे वचन वो चोरी कर कर ही ले जाता है। और मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 13 अध्याय और उसका 19 वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। क्या होता है? दुष्ट मतलब शैतान आता है और क्या लिखा है? छीन कर ले जाता है। चोरी कर कर नहीं ले जाता, छीन कर ले जाता है, मतलब थप्पड़ मार कर ले जाता है आपको। बहुत ध्यान समझना, आज हृदय छिदने वाला है, तलवार चल रही है, लेकिन बहुत ध्यान समझना। परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु शैतान वो छीन कर ले जाता है। कम से कम लिख कर रखा होता ना, और दूसरी बार पढ़ लेते हैं ना उसको घर पर जाकर, एक बार और पढ़ लेते हैं ना, एक बार और पढ़ लेते हैं ना, शैतान की ताकत नहीं थी छीन कर लेकर जाएगी या भुला देगी। उसको बांधना पड़ता है, उसके लिए कोई रस्सी नहीं होती। शैतान दिखता नहीं है, बस आत्मा के काम करना होता है। मैं हर बार सिखाता हूँ कि कॉपी और पेन साथ में रखो और वचन को लिख कर जाओ, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। एक सवाल करता हूँ आपको, और आपको लिखना नहीं है, बस मुंह जबान उत्तर देना है। 32,654 उसको गुना कर दो 32 से। चलो 32,654 उसका गुना 32 से कर दो, कागज पेन का इस्तेमाल किए बिना। है कोई जो कर सकता है? वो टाइम आगे इतना दे सकता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट। 32,654 उसका गुना 32 से करो।
है कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा करो। है कोई? चलो एक काम करो, कागज पर कर दो 32,654 32564, उसको 32 से गुना करो। मैं टाइम देख रहा हूं कितने टाइम में आप उत्तर देते हो। 3256654 32,654 उसका गुना 32। नहीं, देखो कहाँ मिस्टेक हुई। 32654 इंटू 32 10,44,000 किसने किया? हालेलुया। एक डेमो करवाया मैंने सिर्फ, दिमाग से आप नहीं कर सकते, वो लिख कर सकते हो। समझ में आई बात? जो वचन आप दिमाग में लेकर जाते हो नहीं रहेगा, लिखोगे और बार बार पढ़ोगे तो होगा। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं बोलता लिखो, मैं ऐसे ही नहीं बोलता घर पर जाकर उसको एक बार फिर से पढ़ो, मैं ऐसे ही नहीं बोलता एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। क्यों नहीं? पवित्र आत्मा है ना। अरे एक बूंद भी नहीं है, फालतू की बातें बंद कर दो, एक बूंद भी नहीं रहा। तकलीफ वहीं पर है। देखो जो दिमाग से नहीं कर सकते थे वो लिखने के बाद हुआ। हालेलुया। अब पता चला परमेश्वर ने बाइबल लिखकर क्यों दिया, क्यों दिमाग में नहीं दिया। परमेश्वर हमको सिखा रहे कि लिखना कितना जरूरी, उन्होंने हमको लिखकर दिया। बाइबल में लिखा है कि एक पुस्तक था, उसके ऊपर 7 मुहरें लगी हुई थी। उसके अंदर जो भी लिखा था मेरे प्रभु ने पढ़ा तो उनके लिए भी लिखा गया ना। हालेलुया। सोचो लिखना कितना जरूरी है। जब भी वचन सुनते हो तो उसको लिखना सीखो, अच्छे से लिखना सीखो। सिर्फ वचन में जो आयत निकाल कर बताता हूं बस उतना लिख कर मत जाओ कि घर पर जाकर आयत नहीं पढ़नी है, पूरा मैसेज लिख कर जाओ ताकि पता चले आज क्या सीखे हम लोग। शाम को एक बार फिर रिपीट करो, दूसरे दिन एक बार फिर रिपीट करो, तीसरे दिन एक बार फिर रिपीट करो। फिर शैतान को बोला अब आकर तेरी ताकत तो छीन कर लेकर जा तू। अब वो क्या बोलेगा, मैं तो बंधा हुआ हूं, कैसे? ऐसे बांधो उसको, ऐसे बांधा जाता है। वो ये आत्मा की बातें हैं, वो आत्मा से वो सीखी जाती है। एक उदाहरण देता हूं जो है जगत का रतन टाटा। मेरे ख्याल से 80 देशों में या तो उससे ज़्यादा देशों में उनकी कंपनियां हैं, अकेले संभालते हैं। इंडिया में मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर उनकी कंपनी है। अब एक जो नया खुला स्टार बाजार वो भी उनका है। सोने के गहने को लेकर तनिष्क खुला है वो भी उनका है। मालूम नहीं कि उनकी कितनी कंपनियां। सोचो इन सबका हिसाब किताब कैसे रखते होंगे, इन सबका ख्याल कैसे रखते होंगे। मालूम है बड़ी डायरी रखते हैं। आज सुबह से लेकर रात तक मुझे कौन सा काम करना है, कितना काम करना, टारगेट सेट करते हैं। आज मुझे इतना काम करना है। इंसान के जैसा नहीं, हमारे जैसा नहीं। 6:02, 6:05, 6:07, इतने टाइम पर मुझे काम करना है। ये काम मेरा इतने से इतने टाइम में ख़त्म हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है। मेरा खाना इतने बजे होगा, उतने ही बजे खाना शुरू, उतने ही बजे ख़त्म। तब जाकर इतनी कंपनी हैंडल कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े लोग भी लिखकर काम करते, टारगेट सेट कर काम करते। तो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए क्या हमको नहीं करना चाहिए? क्या हमें आत्मा की उन्नति के लिए नहीं करना चाहिए?
लोगों का अनुकरण करो, अपने दासों का अनुकरण करो, लेकिन कुछ सोच विचार का अनुकरण करो। इंसान क्या है, लोगों को देखता है और उसका अनुकरण करने लगता है। बड़े बड़े लोगों को देखता है, उसका अनुकरण करने लगता है। लेकिन अनुकरण करो, साथ में अपनी अकल जो है उस अकल को लगाओ। मैंने एक बार सीखा है कि आराधना सामने वाले से मत करो, खुद आराधना करो। खुद किसी को ये मत बोलो खड़े हो जाओ, किसी को ये मत बोलो कि आप डांस करो, किसी को ये मत बोलो कि हाथ उठाकर खो जाओ परमेश्वर में। आप खुद इस तरह से करो कि सामने वाला अपने आप आपके पीछे चलने वाला बने। अब एक भाई साहब ने सुन लिया है, अब एक बार वो आराधना करवा रहे, साथ में डांस भी कर रहे, और मालूम है कि ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। इसमें कौन सा डांस करने की जरूरत है? ये इसमें भी डांस कर रहा है। अरे अनुकरण करो, लेकिन कुछ देखकर तो करो। गाना कौन सा है, कौन से शब्द है, खुद को चढ़ा दे तो डांस करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो चढ़ाने की जरूरत है। कहाँ डांस करना हो? अनुकरण करो, देखकर करो जो सीखते हो, लेकिन साथ साथ में अपनी अकल भी लगाओ कि जो हमको सिखाया गया वो कहाँ पर क्या करना है। एक भाई साहब, अच्छा कारोबार था उनका और उनका चीफ अकाउंटेंट, अच्छी सैलरी, सब कुछ, लेकिन वो देखता रहता कि मेरा मालिक कितना अमीर है, कितना पैसे वाला है, मैं इतना पैसे वाला कब बनूँ। और एक बार उसके पास एक सेवक आया जो उसका मालिक था, उसके पास परमेश्वर को मानने वाला था। गर्मी के दिन थे तो इसे बोला कि बर्फ़ मंगवाओ। बर्फ़ मंगवाया, कमरे में बर्फ़ रखवा दिया, कमरे में ठंडा पानी रखवा दिया, गद्दा बिछा दिया, कुर्सी लगा दी, बेड लगा दिया, उनको वहाँ पर, सेवक को वहाँ पर रखा, आप यहाँ पर आराम करो, पंखा चालू कर दिया। पुरानी बात है, जब एसी नहीं थे तब की बात। ठंडी ठंडी हवा लगने लगी। अभी परमेश्वर का दास से क्या करेगा? आशीष देगा कि इसने मेरे लिए जो कुछ किया है। वो बोलता है ये कौन है, इतना क्यों करते हो इतना? अरे बोले ये मेरा गुरु है, ये मुझे आत्मा की बातें सिखाते हैं, इसलिए मैं इनका आदरमान करता हूँ। इन्हीं की प्रार्थना से इन्होंने मुझे जो सिखाया उसी की वजह से मैं आज इतना आशीषित हूँ। उसने सोचा अभी मैं भी आशीषित हो जाऊंगा। उसने भी इसका नंबर ढूंढ निकाला, उसने भी इसको बुला लिया, भाई साहब आना मेरे घर। लेकिन जब इसने बुलाया तब सर्दी के दिन थे, दिसंबर महीना था। कमरे में बर्फ़ रखवा दिया, ठंडा पानी रखवा दिया, पंखा भी चालू कर दे, बोला आराम करो। अभी इसके मुंह से कौन सा आशीष निकलने वाली थी? और वो तो गर्मी के दिन थे इसलिए ऐसा किया था। अभी तो हीटर की जरूरत है। जो सीखते हैं उसको किस तरह से करना है, कम से कम उस बात को अपनी अकल से नोट करो। किस तरह से परमेश्वर के दास ने सिखाया और किस तरह से हमें उसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें उसमें चलना है, वो जरा देखकर चला करो। अपने साथ में अपनी अकल जो है उसका भी इस्तेमाल करो। हमारे परमेश्वर ने सभी को एक समान ही बनाया। ऐसा नहीं परमेश्वर ने किसी को ज्ञानी बना दिया, किसी को मूर्ख बना दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ हमें इस धरती के ऊपर आकर ही हमें हासिल करना है। एक भाई साहब थे, रात का वक्त था और एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे। वहाँ से एक सज्जन निकले, उनको ऐसा है रात में कुछ ढूंढ रहा है। बोले क्या ढूंढ रहे हो? बोले चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो भी वहाँ पर ढूंढने लगा, चलो इसकी सहायता करे, कहीं मेरी निगाह में आ जाए। आधा घंटा पौना घंटा चाबी ढूंढी, लेकिन चाबी तो मिली नहीं। फिर उसको बोला भाई साहब चाबी कहाँ खो गई थी? यहीं पर इसी जगह पर। बोले नहीं वो तो घर में खो गई है। बोला घर में खो गए तो यहाँ पर क्यों ढूंढता है? बोले वहाँ पर लाइट नहीं है। घर में लाइट नहीं है तो यहाँ पर लाइट के नीचे क्या तुझे चाबी मिल जाएगी? चाबी तो घर में है। हमारी सारी समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हम बाहर ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं से मेरी समस्या चल जाए, कहीं से मेरी समस्या चले, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं आत्मा में पड़ जाऊँ। ये कुछ नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है। हमें ही आगे बढ़ना है, हमें ही हमारी निगाह परमेश्वर की ओर करनी है, हमें अपने आप की परीक्षा करनी है, हमें ही उपवास करना है। जो कुछ करना है वो हमें करना है।
किसी और के पास जाओगे, किसी और से कहोगे, कोई परमेश्वर का दास आपके लिए कितना भी करे, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। शैतान को बांधना है तो आपको ही बांधना है। और इसलिए अपनी निगाहें जो है वो हमेशा परमेश्वर की ओर रखो, ताकि आपको पता चले कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मुझे कितना सुधार मेरे जीवन में जो है वो लाना है। एक ऐसा ही परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की सेवा में वो निकल चुका था। रास्ते में ऐसा हुआ, कहीं पर जा रहा था, रास्ते में ऐसा हुआ कि कसाई था, वो बकरी को लेकर जा रहा था। अब कसाई बकरी को लेकर जा रहा था, इसका मतलब यही था कि बकरी को काटना था। बकरी डर गई थी। बकरी ने देखा परमेश्वर का दास है, उसके साथ बातें की, बोले यार मुझे बचा लो। इस कसाई से एक बार कहो आपकी बात नहीं टालेगा, आप परमेश्वर के दास, उसको समझाओ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, दूध पीते बच्चे, वो क्या करेंगे, ये मुझे मार देगा तो आप मुझे बचाओ, आपका कहा हुआ ये नहीं टालेगा। और बोले जो बच्चे को मैं दूध पिलाते हो, जो दूध मेरा बचेगा वो दूध मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मुझे बचाओ। और परमेश्वर का दास उसको बोलने लगा कि मूर्ख बकरी, मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो आने वाली है। और बाइबल में तो लिखा भी है कि जहां पर पार्टी चल रही है उससे अच्छा तो मौत वाले घर में जाओ। ऐसे घर में तो परमेश्वर के दास लोग भी आते हैं। फिर परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है कि परमेश्वर की निगाह में हमारी मृत्यु तो बहुमूल्य है, वो तो कीमती है। और बोले मृत्यु के बाद तो सही जीवन शुरू होता है, उसके बाद तो हमको स्वर्ग मिलता है। जब तक हम इस शरीर में हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम मर जाते हैं तभी हम परमेश्वर को देखते हैं। तो जो भी तेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, मौत तो अच्छी बात है। मैं देखो इस सारी बातों से मैं बाहर आ चुका हूं, मैं तो सारी बातों से बाहर आ चुका हूं। अभी वहां पर एक कुत्ता था, कुत्ता भी सुन रहा था ये बातें। तो कुत्ते ने बात की कि सेवक जी क्या आप सारी मोह माया से बाहर हो? सेवक बोलते हाँ, मैं मोह माया से दूर हूं। मालूम है मेरी पत्नी थी, कितनी सुंदर दिखती है, मेरे 2 बच्चे हैं, कितने अच्छे, मेरे पास कितनी जमीन है, सोना है, पैसा है, सब कुछ है। और आज सब कुछ छोड़कर मैं परमेश्वर की सेवकाई में निकल गया हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मोह माया से दूर हो गया हूं। यही सच्चा जीवन है। मोह माया हमको भ्रष्ट करती है। सेवक इतना बोल ही रहे थे और तभी ऐसा हुआ कि उनके सामने ही एक काला नाग ऐसे करके खड़ा हो गया। सेवक ने उसको देखा, सेवक थर 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 कांपने लगे। अभी कुत्तों के देख रहे और सेवक गिड़गिड़ाने लगे, विनती कर रहे, कुत्ते मुझसे बचा, इस सांप को उठाकर फेंक दे। कुत्ते ने बोला कि सेवक जी मरने के बाद ही तो सही जीवन शुरू होता है। इस तरह मेरे कदम परमेश्वर को देख नहीं सकते, और मरना वो तो परमेश्वर की निगाह में हमारी मौत तो कीमती है। मरेंगे तो ही परमेश्वर को देख पाएंगे। छोड़ो इस मोह माया को। वो गिरे, नहीं मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। देखो कितना बड़ा दिखावे का जीवन। ये दिखावा करने वाला जो शैतान है, क्या उसको बांधा है कभी? क्या उसको बांधा है? आपके जीवन में जो निंदा करने वाला शैतान आता है, निंदा करवाता है, क्या कभी उसको बांधा? जो आपके दिल से वचन छीन कर ले जाता है, उस शैतान को कभी बांधा? आपको जो क्रोध करवाता है, क्या उस शैतान को कभी आपने बांधा? आपसे जो लड़ाई झगड़ा करवाता है, क्या उस शैतान को कभी बांधा? जो व्यभिचार करवाता है, क्या उस शैतान को कभी बांधा?
परमेश्वर का वचन कहता है कि उस बलवंत को बांधे बिना कोई कभी उसका घर नहीं उठ सकता। आपका शरीर वो तो शैतान का भी घर था। आप अपना घर भी नहीं लूट सकते अगर उसको ना बांधो तो। इशारे शैतान के काम है। शैतान को बांधो ताकि वो आपके जीवन में ना काम कर पाए। उसको बांध लो पूरी तरह से। उसको बांधोगे नहीं तो आप खुद को नहीं बचा पाओगे, और खुद को नहीं बचा पाओगे तो किसी और को कैसे बचा पाओगे। और इसलिए जरूरी है कि आप शैतान को बांधो, परमेश्वर के ऊपर निगाहें लगाओ, ताकि अपनी परीक्षा कर सको। परीक्षा करो तो जान सको कि कौन सा शैतान अभी भी काम कर रहा है। उसको बांधने की जरूरत है। शैतान को बांधो ताकि आप आजाद हो जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। अभी भी हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है, उनकी आवाज हमारे बीच में है। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या मेरे अंदर वो शैतान काम कर रहा है जो मेरे दिल से परमेश्वर के वचन छीन कर चला जाता है? मेरे प्रिय, उसको बांधो ताकि आपके अंदर से वो वचन छीन कर ना लेकर जाए। अपने आप को जांचो, क्या शैतान आकर निंदा करवाता है? अगर करवाता है तो शैतान को बांधो ताकि वो निंदा ना करवा सके। क्या वो शैतान आपको क्रोध करवाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है? तो मेरे प्रियो, उसको बांधो, उससे आजाद हो जाओ, उससे आजाद हो जाओ, उससे आजाद हो जाओ। इस वचन से परमेश्वर आज आपको अपनी आशीष से